नमस्कार। आज 3 दिसंबर है और चुनाव परिणाम आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल, जिनके साथ हमने चर्चा की थी 1 दिसंबर को। आकलन सटीक बैठा था राजीव कत्याल का। उन्होंने दावा किया था छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो दावा आज पूरा हो भी गया है। आइए चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा करते हैं और क्या हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। जी जी, बहुत आपने धन्यवाद। आकलन ठीक किया था 1 तारीख को जो किया था, और आपने दावा भी किया था छत्तीसगढ़ का, तो खास तौर से आपने किया था जी। और सब ये कह भी रहे थे जो विश्लेषक थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में। जी, बहरहाल अब ये बताइए कि जो आज के परिणाम है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं और जिसने भारतीय जनता पार्टी को आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। जो 3 राज्यों में आज इतना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उसके लिए वाकई में बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक बात हम पहले भी 1 तारीख को बैठे थे और आपने मुझसे यही सवाल किया था। उस समय रिजल्ट नहीं आया था, आकलन आ चुके थे, एग्जिट पोल आ चुके थे। बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। जी, मैंने आपको तब भी कहा था धड़कनें तब भी तेज नहीं थी। आज चाहे जीत गए हैं चुनाव, आज भी कोई धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, कोई बहुत अति उत्साह नहीं है। ये तो जिम्मेवारी है। जनता ने जो जनादेश दिया है, जनादेश देने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और नेताओं की जिम्मेवारी बन गई है कि जनता ने जो इतना प्यार और भरोसा दिया है, आज उस पे अपना हमें कायम रहना है, खरा उतरना है और अच्छे कार्य करके जनता का जो विकास की जो जिम्मेवारी पार्टी की और नेताओं की होती है, उसको पूरा करना है। इसलिए भूटानी जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो एग्जिट पोल थे वो खाली एक सैंपल मात्र होते हैं। एजेंसियाँ कुछ इलाकों में जाकर सैंपल ले लेती हैं और उसके बेस पर वो अपना रिजल्ट बता देती हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी जनता के बीच रहता हूं और कहीं ना कहीं भोपाल में खुद गया था, मैं इंदौर भी गया था, मैं जबलपुर भी गया था। मध्य प्रदेश जाकर मुझे पता लगा था कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत उत्साह है। लाडली बहना जो योजना वहाँ पर शिवराज जी ने चलाई थी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो योजना का इतना महिलाओं में उत्साह था। आप देखें, योजनाएं और सरकारें भी चलाती हैं, लेकिन महिलाओं को एक सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए 1250 रुपये प्रति माह जो हमारे शिवराज जी देते थे महिलाओं को, उससे क्या था कि महिलाओं को ये लगता था कि हमारे हाथ में, हमारे अब मामा के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे शिवराज जी, तो बहनों को ये लगता था हमारा भाई मुख्यमंत्री जो है वो हमारा भाई है और भाई की तरफ से बहन को ये जो प्यार स्वरूप एक जो राशि दी जाती है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति आस्था थी। और भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा पहले सुनिश्चित हो गया था कि महिलाएं बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रही हैं। और आज उसी का परिणाम है कि जो मध्य प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत से जीत आई है, जिसके बारे में कहा जाता था, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए, कुछ एजेंसीज ने बताया भी कि नहीं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो कमलनाथ जी और भारतीय जनता, उस कांग्रेस पार्टी के और नेता तो बड़ा आकलन कर रहे थे, बड़े दावे कर रहे थे कि एग्जिट पोल झूठे हैं। तो आज सबके सामने आ चुका है, सच्चाई धरातल पर आ चुकी है। ये मैंने मुझसे मध्य प्रदेश की बात की। जहाँ तक बात राजस्थान की है, राजस्थान में एक रिवायत भी चलती आ रही है, लेकिन अगर प्रूव करना था तो वहाँ पर गहलोत साहब की सरकार को प्रूव करना था, कांग्रेस की सरकार को प्रूव करना था कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस भरोसे के साथ उनको पिछली बार बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया था, क्या वो उस पर पूरा उतर सके कि नहीं उतर सके। लेकिन मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है। राजस्थान की सरकार में जो वहाँ की सरकार रही, जो इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप वहाँ पर लगते आए हैं, जो महंगाई पूरे देश में नंबर 1 पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगाई थी। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहते हुए जनता को बताने में कोई गुरेज नहीं है, 5.1% की दर से जो महंगाई थी पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में थी। आज जनता ने वहाँ जाकर बता दिया कि गहलोत सरकार जिस भरोसे के साथ जनता ने उनको बनाया था, उस पर पूरा नहीं उतर सकी और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना विश्वास जताया। मुझे पूरी उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे जिस भरोसे के साथ जनता ने उनको मौका दिया, समर्थन दिया, जनादेश दिया, उस पर पूरा उतरेंगे और जनता की विकास करने के लिए, राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो मोदी जी की नीति है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अंत्योदय की नीति, जिसमें एक अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा होता है उसको मुख्य जन धारा में लाने की, उस पर रहते हुए कार्य करेंगे। आपकी बात हुई थी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से जी, उन्होंने भी ये
स्टेट के लिए कहा था कि मैं दावा करता हूँ 100% होते, मैं 101% दावा करता हूँ कि बीजेपी की जी। सरकार आ रही है। मैंने वो आपको स्टेट बताया कौन सी था। थी? आपको मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ का, मैंने कृष्णपाल हमारे मंत्री जी हैं, उनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगी थी, वहाँ भी वो गए थे, छत्तीसगढ़ भी गए थे। तो मैंने उनसे पूछा जब, हालांकि उनकी राजस्थान भी बहुत जगह ड्यूटी रही, उन्होंने मुझे बड़े विश्वास से बोला कि तीनों जगह सरकार बनेगी। लेकिन मैंने जब छत्तीसगढ़ का पूछा, मैंने ये कहा कि जी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कांग्रेस के लोग उत्साही होकर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो मुकाबला भी नहीं है। तो मुझे माननीय मंत्री जी ने एक बात बोल दी थी कि छत्तीसगढ़ में तो मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूं, छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो घोटाले जो अभी चुनाव के दौरान भी उजागर हुए, जो आपको पता भी है, अभी जो घोटाला उसका भूपेश बघेल की सरकार का जो आया था, वहाँ लोगों में उनके प्रति जो आस्था थी वो खत्म हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज परिणाम ये है कि कोई मुकाबला भी नहीं है, पूरे क्लियर मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आज 55 सीटें जीतने जा रही है। आपने 1 तारीख को जो आकलन कर दिया था छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर, अब एक आकलन और कर दीजिए, भविष्यवाणी और कर दीजिए कि तीनों स्टेट में सीएम कौन होंगे, क्योंकि अभी तक जो सीएम फेस कोई नहीं था आपकी पार्टी का, लेकिन चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, और खास तौर से पीएम मोदी उसमें पूरी तरह से जुटे हुए थे। क्या कहेंगे आप, कौन बनेगा सीएम? देखिए, मैंने आपको परसों भी बोला था कि मैं कोई भविष्य ज्ञाता नहीं, नहीं हूं। आपने 1 तारीख को भविष्यवाणी कर दी थी, मैंने तीन भविष्यवाणी नहीं, मैंने उसमें, अगर आप दोबारा मेरी इंटरव्यू देखेंगे आपके साथ जो थी, मैंने उसमें बोला था मैं भविष्य का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन हाँ जन भावनाएं जिनसे मेरी बात हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है और जो मैं वहां लोगों का भाव देख रहा हूं, मुझे उससे प्रतीत होता है कि सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में कौन होगा, विजय राजे सिंधिया या बालकनाथ? देखिए, ये काम मैं भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज चौहान रिपीट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में कौन होगा? रमन सिंह छोटा सा होंगे, सिपाही हूँ। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का तय करना है कि किसको मुख्यमंत्री का पदभार देना है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये जो नए विधायक बनकर आएंगे उनका ये क्षेत्र है, वो किसको अपना बहुमत से चुनते हैं नेता और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूँगा तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होगी, इसलिए मेरे को हालांकि मन में महसूस होता है कि कौन बनेगा, लेकिन मैं आपके चैनल पे नहीं बताना चाहता। सबकी अपनी भावनाएं होती है, सबकी अपनी पसंद होती है। आपने एक पोस्टर जारी कर दिया है, किसी गारंटी नहीं चलती, सिर्फ एक गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कतई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि ये जो चुनाव लड़ा गया, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और कमल के फूल पर चुनाव लड़ा गया। सारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी है, जो राजस्थान में फेस नहीं दिया, मध्य प्रदेश में भी फेस नहीं दिया। फेस देना बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस में गहलोत का फेस दिया, गहलोत अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक बात सबने अंदर से मान रखी है कि माननीय मोदी जी, जो खाली भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय आज नेता हैं। ये एजेंसी कोई हमारी भारत की किसी एजेंसी ने सर्वे कराकर नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे कराकर ये बात मानी और लोगों से पूछकर सर्वे कराकर मानी कि माननीय मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए जो हमारा चुनाव में फेस था मोदी जी का था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भी, आपने मुझसे पूछा हरियाणा में क्या होगा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हरियाणा में भी जैसे हम जनता से मिल रहे हैं, जिस हिसाब से हम जन प्रचार कर रहे हैं अपनी सरकार की नीतियों का, मैंने आपको भी ये भी बताया कि अभी 2 दिन पहले 30 तारीख को जो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी जो शुरू हुई, हम योजनाएं बनाते नहीं हैं खाली और पार्टियों की तरह कि योजनाएं बना दी और ख्याली पुलाव बना के चलते रहे। हम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं और उसके लिए माननीय मोदी जी जनता से संवाद कर रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से ये यात्रा हमारी चल रही है, मोदी जी खुद जनता तक पहुंच रहे हैं। मन की बात के माध्यम से जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, जो कमी होती है, वो जनता से खुद संवाद करते हैं। इसलिए हरियाणा में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और ये बात हम 1 साल बाद जब अक्टूबर में चुनाव होंगे, फिर हम आप और हम साथ बैठेंगे और फिर इस बारे में चर्चा करेंगे, आपको फिर बधाई देंगे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्योंकि आज के परिणाम के बाद ये कुछ वो भविष्यवाणी अलग से हो रही है, आंकलन लगाए जा रहे हैं। आंकलन ये लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। देखिए, जनता ने 5 साल के लिए हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी है और अभी तकरीबन 11 माह का समय शेष है। मुझे ऐसे लगता है, मेरी अगर पर्सनल राय पूछी जाए तो अभी 11 महीने में बहुत से ऐसे विकास के और कार्य हैं जो किए जाने चाहिए। चाहे बच्चों को रोजगार देने के लिए नई नई वैकेंसीज निकालने की बात हो,
चाहे नई नई परियोजनाएं, जैसे हमारे पलवल के लिए मेडिकल कॉलेज की बात है, उसके लिए ज़मीन तय की जा रही है। पेलक गांव के लोगों ने अभी खुद आगे आकर पंचायत ने कहा कि हम अपनी ज़मीन देना चाहते हैं। मामनी खेड़ा के पास भी ज़मीन की बात चल रही है। तो ऐसी जो योजनाएं जो पिछले 5 साल के लिए जो सरकार ने सोचा है जनता को सुविधा देने के लिए, योजनाएं जो अभी फलीभूत होनी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी हरियाणा सरकार अच्छा कार्य कर रही है, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य कर रही है। अभी आप देखिए हायर एजुकेशन के लिए मनोहर लाल जी ने अभी बच्ची हैं जो उनके लिए फीस माफ़ भी करी है और 3 लाख तक की इनकम वालों के लिए 50% भी करी है। तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर कहीं डर हो कि चुनाव आगे अगर पार्टी की स्थिति कमज़ोर होती तो ऐसा कोई बोलता कि चुनाव जल्दी करा लिए जाए, लेकिन अभी मेरे को ऐसे लगता है हरियाणा में पूरे टाइम पे चुनाव कराया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को मीटिंग बुला ली है इंडिया गठबंधन की। क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? देखिए, मैं अभी एक लाइव डिबेट में बैठा था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी थे, तो यही विषय वहाँ पर भी आया कि मीटिंग बुला ली है। और आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि जी कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस वाले तो देश का बंटाधार कर रहे हैं, कांग्रेस का आधार खत्म हो चुका है, खोखला हो चुका है। तो मैं यही बोल रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बना, जिसको आप इंडिया गठबंधन कहते हैं, हम इसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य जनता की भलाई का नहीं है। ये तो सिर्फ मोदी जी किस प्रकार देश को आगे लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार देश को विकसित कर रहे हैं, भारत को विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में लेकर जा रहे हैं, इनसे तो एक घबराहट हो रही है कि अगर मोदी जी अपने कार्यों में और आगे इसी तरह चलते रहे तो इनका आधार खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसी सारी जो परिवार की पार्टियां हैं, इन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जो कि अपने घमंड को लेकर उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि 6 तारीख को जो मीटिंग बुलाई है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, आप देखेंगे ये सब जो लोग हैं ये अपना अलग अलग भानुमति का जो कुनवा है बिखर जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे रही है, मैंने उनसे बोला कि आप अगर उनकी विचारधारा आपकी मैच नहीं करती तो आप उस गठबंधन का पार्ट क्यों बने हुए हैं? आप एक तरफ कहते हैं हरियाणा में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आपका कॉमन मिनिमम कोई प्रोग्राम ही नहीं है, आपकी कोई योजना ही जनता के विकास की नहीं है, तो किस बात का गठबंधन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खड़गे जी ने जो ये बोला है, ये जो 6 तारीख को मीटिंग की बात है, आप अगर ये भी देखें, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में एक सीट जिस पे वो पिछली बार जीते थे वो मांगी थी कि वो सीट हमें दे दें, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था मध्य प्रदेश में। तो इसकी कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और ये बिल्कुल टूटेगा। ये आम आदमी पार्टी का शर्मनाक प्रदर्शन रहा है 3 राज्यों में, हर सीट पर उनकी जमात जब्त हुई है। और आपकी जो हरियाणा में सहयोगी पार्टी जजपा, इसका भी बहुत शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। राजस्थान में चुनाव लड़ा था लेकिन सब जगह जमात जब्त हुई है, एक भी सीट नहीं जीती है। तो क्या लगता है कि राजस्थान के चुनाव परिणाम को देखते हुए हरियाणा में जजपा के साथ आपका गठबंधन शायद टूट सकता है? देखिए, जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये अलग बात है कि उनके जो नेता हैं वो खुद आज जेलों में हैं, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप उन पर लगे हुए हैं, और वो कानून अपना काम कर रहा है, देखेगा उसमें किस तरीके से, अगर कुछ गलत होगा तो उन्हें सजा मिलेगी, नहीं होगा तो पाक साफ भी आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी इन चुनावों में, लोगों ने आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया है। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले गलत तरीके से ये बताकर कि वो जनता की पार्टी, आम जन की पार्टी है, आम जनता से वो कनेक्ट करती है, ये कहकर पहले सत्ता में आ गई। लेकिन आज तो आम आदमी पार्टी में वीआईपी कल्चर बन चुका है। आप देखिए उनके राघव चड्ढा जो उनके नेता हैं, 10-10 लाख का तो उन्होंने एक दिन का उनका खर्च, वहाँ पर जो उन्होंने शाही होटलों में शादी करी, किस बात के आम आदमी रह गए? वो जनता अब उनकी असलियत समझ चुकी है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी इनके मुख्यमंत्री हैं, सरकारी आवास, पहले तो ये कहते थे कि मैं आवास ही नहीं लूंगा सरकारी, मैं अपने निजी उसमें रहूंगा, पहले कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा। भाई दिखावा किस बात का करना है? जनता ने अगर आपको मुख्यमंत्री चुना तो आपको सरकारी जो सुविधाएं वो भी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले दिखावा करते थे कि मैं नहीं लूंगा और आज ली हैं, तो राजमहल बना दिया है इन्होंने सरकारी आवास को। आप देखिए दिल्ली में जाकर हमारे जो नेता हैं परवेश वर्मा जी, साहिब सिंह वर्मा जी, हमारे स्वर्गीय जो मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र ने ये कहा सिर्फ एक बार इस महल की वीडियोग्राफी करा दी जाए अंदर से, तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके के आम आदमी हैं। ये आम आदमी नहीं है, ये तो विशेषाधिकार अपने आप को कहते हैं हमें मिला हुआ है। इसलिए आम आदमी पार्टी को राजस्थान में 1% भी वोट नहीं मिला है। आप देखिए। और जजपा का क्या? जजपा की अगर आप बात करते हैं, जजपा नई नवेली पार्टी है। राजस्थान जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा, तो उनकी जो स्थिति है उसके लिए उनके संगठन को सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में देखिए असर चुनाव आने वाले अगले साल, असर की बात ये, मैं तो एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी ये हमारा अगर नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ये सोचता है
कि अगर गठबंधन धर्म के हिसाब से साथ में चलना है तो साथ चलें। अगर वो हमारी दोनों पार्टियों की नीतियां एक रहेंगी, अगर उन्होंने 5 साल में उस तरीके से कार्य किया जो हमारी पार्टी को ये लगता है कि जनता की भलाई के लिए वो ठीक तरीके से काम किया, तो गठबंधन रहेगा। अगर हमारी पार्टी के नेताओं को ये लगा कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाए थे दोनों ने मिलकर, उस पर अगर वो डिविएट हुए, कहीं नहीं चले, तो गठबंधन नहीं होगा। ये कार्य सीनियर नेताओं को देखने का है। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल, एडवोकेट, पलवल विधानसभा से सक्रिय राजीव कत्याल ने दावा किया था 1 तारीख को, आज तीसरा दिन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत का पुरजोर दावा किया था। वो आकलन बिल्कुल सटीक बैठा है। हालांकि तेलंगाना के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहरहाल देखते रहिए हमारे चैनल को, आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।